हेलो, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, जिसको अंतर्राज्यीय परिषद भी कहा जाता है। तो जब हमारा देश बना 15 अगस्त 1947 को, जब हम आज़ाद हुए और धीरे धीरे 1-2 साल में आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट्स होती है और फिर एक जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे विकसित होंगे। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ही एक शब्द लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। और ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पर केंद्र और राज्य आपस में संबंध बना करके रहते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली रेस्पेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं। लेकिन हमारा जब संविधान बन रहा था तो उस समय भी केंद्र और राज्यों के बीच में कभी ये स्कोप रखा गया, इस बात की जो है पूरा ध्यान रखा गया कि भविष्य में कभी केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में कभी भी कोई इशू क्रिएट होता है तो उस संबंध को मधुर बनाने के लिए जो हमारा संविधान है और उस संविधान का जो भाग 11वां है वो केंद्र राज्य संबंध से ही, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से ही डील करता है। जिसमें आपको पता ना 246, 47, 45 के बाद से जितने आर्टिकल होते हैं उसमें पहले हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस ऐसे करके देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच में। तो खैर, हम अभी बात करने वाले हैं कि केंद्र और राज्य के संबंधों में कभी कोई इशू क्रिएट होता है या फिर राज्यों के बीच में आपस में कोई इशू क्रिएट होता है तो वहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल का नाम प्रमुख रूप से आता है। इंटर स्टेट काउंसिल को भारत का जो संविधान है उसका आर्टिकल 263 यानी 263 के मध्य इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें प्रोविज़न दिया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल को कैसे बनाया जाएगा। जब भी किसी 2 राज्यों के बीच में या राज्य या किसी भी राज्यों के बीच में ऐसे विवाद की स्थिति आती है या फिर आप कह लीजिए कि यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के आपस के में कोई भी इशू क्रिएट होता है, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर के या कभी केंद्र राज्य संबंधों में कोई ऐसी बात आती है तो वहाँ पर आर्टिकल 263 के तहत हमारा संविधान ये कहता है कि इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जाएगा। अब इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करेंगे, ये प्रेसिडेंट साहब के पास ये अधिकार दिया गया है, जो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं। उनको ये अधिकार है कि वो जब उनको ऐसा लगता है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी गाइडलाइंस भी इस रेस्पेक्ट में हैं, कि वो एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना करेंगे और वो काम क्या करेगी, उसका स्ट्रक्चर और उसका प्रोसीजर पूरा ये प्रेसिडेंट साहब के ऊपर भी निर्भर करता है। और इसके जो चेयरमैन होंगे, ये जो काउंसिल होगी, इसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर महोदय और इसमें सभी राज्यों के जो भी सीएम होते हैं, ठीक है, यानी कि चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं वो रहेंगे, क्योंकि केंद्र राज्य संबंध का इशू हो। एंड देन जो भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर सीएम है, जैसे दिल्ली में, ठीक है, तो वो उसको पौंडीचेरी में अगर को वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो लीड रहेगा उसमें। हालांकि पौंडीचेरी में भी चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दिल्ली और पौंडीचेरी में चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन यूटी है फिर भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स हैं। और जहाँ पर नहीं है, वहाँ जिस यूटी में चीफ मिनिस्टर्स नहीं है तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके हिस्से रहेंगे। अदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी कम से कम 6 जो है कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स भी रहेंगे इस काउंसिल में। तो ये हो गया इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, लेकिन इसकी कोई ड्यूरेशन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं गई है। इसको बनाया जाता है जब भी केंद्र राज्य के बीच में कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए और उसको एकदम म्यूचुअली रेस्पेक्टफुल तरीके से। हालांकि इसमें ट्रिब्यूनल का भी रोल आता है, बट मैं यहाँ पर केवल इंटर स्टेट काउंसिल और आर्टिकल 263 के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 263 which comes in part 11 of Indian Constitution which deals with the Indian Inter-State Council। और ये प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है, उसके चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं।